अभी जो प्लेन क्रैश हुआ था दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, लेकिन प्लेन क्रैश का न्यूज़ सुनने के बाद में लाखों लोगों को एक ट्रॉमा हो गया फ्लाई करने का। और उस हैवी फेट की वजह से वो ब्लैक मैजिक वाला जो प्रैक्टिस है वो रन हो रहा था इमोशनल लेवल पे। जब उस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया गया और उसको रिलीज किया गया तो अब फैमिली में हैप्पीनेस एंड हार्मनी तो हो गई, लेकिन जो ग्रेट ग्रैंडफादर का लिबरेशन वाला पॉइंट था वो वहीं पे स्टक रह गया बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू मूव अहेड बिकॉज ऑफ द बर्डन ऑफ हिज ओन कर्मा। आपके पास्ट जनरेशन ने वो कर्मा किया नहीं बट विटनेस किया है, तो इसमें कर्मा उन्होंने नहीं किया है बट स्टिल दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। तो उस पे आपको क्या कहना है? The major role that this healing plays is it sets your ancestor, you and your next generation free. So it works on the entire lineage, पुराने, अभी और आगे की lineage पे। कि अगर कुछ हमारे ancestors ने अच्छे experiences किए हैं तो वो हमारे पास में आता है। And positive में what we experience is good deeds from our ancestors, their ancestral heritage. उसकी age हो जाती है, जब वो बूढ़ी हो जाती है, when she grows old, she would die of an illness alone in poverty. ओह अच्छा। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ दर्द, कुछ डर या कुछ एक फियर का जो पैटर्न होता है, कुछ फैमिली में आपने देखा होगा जनरेशन से जनरेशन में वो दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है? क्यों ऐसा होता है कि एक ही फैमिली में एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में एक पर्टिकुलर पैटर्न पे बिहेवियर उनका होता है? इसके बारे में अगर हमें जानना है देन वी हैव टू डाइव डीप इनटू द इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा, वेयर सम इनविजिबल पेन, इनविजिबल स्कार और इनविजिबल वुंड्स वो जनरेशन से जनरेशन पास ऑन होता है। तो आज हमारे जो एपिसोड है इस पे हम आज बात करेंगे इसी टॉपिक पे, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा के ऊपर। और आज हमारे जो गेस्ट हैं स्टूडियो में वो मेरे फ्रेंड भी हैं और शी इज ए रेकी प्रैक्टिशनर, शी इज ए ग्रैंड मास्टर इन रेकी हीलिंग, शी इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन एनएलसी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में भी वो एक्सपर्ट हैं और वास्तु में भी वो एक्सपर्ट हैं। तो इतने सारे जो एक्सपर्टीज उनका है उसके साथ आज वो हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में शी इज ग्रैंड मास्टर स्मिता सोनी अग्निहोत्री। वेलकम। कैसा लग रहा है बहुत दिन के बाद मिलके? अभी बहुत अच्छा लग रहा है देबू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दिस स्केड्यूल। आपसे मिलके बहुत दिनों के बाद आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। Absolutely. तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो दिस जो जनरेशनल ट्रॉमा है वो है क्या एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल ट्रॉमा? Okay. Amazing topic that you have chosen to talk about. सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रॉमा क्या होता है। बिल्कुल। ट्रॉमा इज एन एक्सटर्नल इवेंट जिसका इम्पैक्ट हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पे आया है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। अभी जो प्लेन क्रैश हुआ था दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, लेकिन प्लेन क्रैश का न्यूज़ सुनने के बाद में लाखों लोगों को एक ट्रॉमा हो गया फ्लाई करने का। बिल्कुल। वो एक एक्सटर्नल इवेंट थी, वी वर नॉट इन दैट प्लेन, बट हमारे अंदर वो ट्रॉमा आ गया। सो दैट एक्सटर्नल इवेंट हैज क्रिएटेड एन इंटरनल इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट, सो दैट इज अ ट्रॉमा। ओके। So now after understanding trauma, let's understand what an intergenerational trauma is. हमारी 7 to 9 जनरेशन पहले अगर हमारे एंसेस्टर्स ने कोई ट्रॉमेटिक इवेंट या कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं जिनसे उन्हें तकलीफ हुई है, वो एक इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा में कन्वर्ट होते हैं और वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स में तब तक ट्रैवल करते हैं और रिफ्लेक्ट होते हैं जब तक कि कोई एक पर्सन उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करता है। ओके। तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक ये ब्रेक नहीं होता है। जी। एंड जो पर्सनल ट्रॉमा है वो है जो एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है अपने कोई काम से या किसी तरह से। सो दैट्स व्हाट यू वांट टू से अबाउट द पर्सनल ट्रॉमा? Personal trauma is a trauma that a person has experienced at individual level. Intergenerational trauma is a trauma that entire generation is suffering from. तो ये जो जनरेशनल ट्रॉमा है ये क्या बायोलॉजिकली ट्रांसफर होता है या इमोशनली ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन? कैसे होता है ये इमोशनली ट्रांसफर होता है। लेट अस अंडरस्टैंड विद अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल।
जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उसमें जिनके भी एंसेस्टर्स थे शामिल थे, उनकी अभी के जनरेशन में भी आप देखेंगे तो एक बहुत फियर और इनसिक्योरिटी का एक ट्रॉमा रहता है. ऑल द टाइम दे आर लिविंग इन एन अननोन फियर. बिल्कुल. I'll give you an example. One of my client reached out for finding out a solution for his unknown fear. जब टैप इन करके देखा तो पता चला कि ये उसके 4 फादर्स ने डिवाइडेशन पार्टीशन के टाइम पे जो ट्रॉमा फेस किया था, अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट हुई थी, रातों रात उनको हटा दिया गया था. एंड दिस पर्सन ऑल्सो फेस द ट्रॉमा, जिसको डर रहता था कि मुझे पता नहीं कल क्या होगा, मुझे कहीं यहाँ से जाना ना पड़ जाए. अच्छा, तो जैसे आप कह रहे हो कि ये बायोलॉजिकली भी ट्रांसफर, बायोलॉजिकली यू आर नॉट सेइंग दैट इमोशनली इमोशनल, तो बायोलॉजिकल नहीं होता है. नहीं, दिस इज नॉट बायोलॉजिकल. ओके, ओनली इमोशनली Yes. होता है. तो जैसे पेरेंट्स को भी पता नहीं होता है एंड अननोइंगली दे ट्रांसफर दिस ट्रॉमा टू द चिल्ड्रन, तो उसमें क्या वो कर सकते हैं जिससे वो अवॉइड कर सकते हैं इस चीज को? Very beautiful question, and this is something which I would really want everyone to come into the awareness. Parents की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना कोई भी ट्रॉमा, इंटरजनरेशनल हो या पर्सनल ट्रॉमा हो, नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन ना करें. For this, they have to understand the source of trauma and they have to break the pattern. They have to heal themselves so that they do not transfer it to the next generation. So how will they do that healing process? Yeah, so healing process is very beautiful and a very vast and deep healing process where we work on 7 to 9 generation of a person. We understand where the trauma is coming from, which person has brought the heavy fate in this lineage. Now understand what a heavy fate is. अगर किसी फैमिली में किसी ने सुसाइड किया है, किसी फैमिली मेंबर को अबैंडन किया है फैमिली से, किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज से डेथ हुई है, या फिर किसी के मिसकैरेजेस बहुत बार हुए हैं, राइट, मल्टीपल मैरिजेस हुई हैं, ये सारे जो पैटर्न होते हैं एक हैवी फेट क्रिएट करते हैं, बिकॉज दीज आर द इवेंट्स जो हम फैमिली में डिस्कस नहीं करते हैं. सो जो हम डिस्कस नहीं करते हैं ना, दैट बिकम्स हैवी फेट. वो दबा हुआ रह जाता है. वी डू नॉट रिलीज दैट एंड जनरेशन टू जनरेशन वो हैवी फेट ट्रांसफर होता जाता है. Okay. So a thing that you can do at home is, everyone can do at home is, if you also feel that there is a pattern in your lineage, just talk about that pattern, release that energy. And if you need more professional help, you can always get back to me. Okay. कुछ आप मुझे शेयर करोगे, कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स हो जिसपे आपने एक्सपीरियंस किया है या आपने किसी को हीलिंग दिया और वो ठीक हुआ, मतलब जी, थोड़ा सा डीप केस कुछ हो? Okay, so one of my client reached me out because उसके ना वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, मल्टीपल आईवीएफ फेलियर के बाद भी. जब उसके इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा की हीलिंग की और पता चला कि उसकी ग्रेट ग्रैंड जो नानी थी, शी हैज सफर्ड मल्टीपल मिसकैरेजेस, देन हर नानी ऑल्सो सफर्ड, देन हर मदर ऑल्सो सफर्ड. नाउ दिस लेडी हैड दैट ट्रॉमा, दैट इम्प्रेशन कि अगर मैं कंसीव करती हूँ तो मिसकैरेज हो जाएगा. And subconscious level पे she created this pattern so strongly कि this is a pattern in my family, maternal family, तो ये होता ही होता है. अच्छा. And because of this trauma, she was unable to conceive. But when we worked on that pattern, we removed the heavy faith from the lineage, she conceived and she delivered a beautiful baby girl. तो बेसिकली जो बात हो रही है कि ये ट्रॉमा को कहीं ना कहीं हमें ब्रेक करना है. Yes. तो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट आल्सो द लिबरेशन ऑफ सोल की अपनी बात कर रहे हैं थोड़ा सा. बट अगर हम अपना जो, जैसे अभी पितृदोष चल रहा है, तो उसमें जो थ्योरी है वो कुछ और कहता है, तो डोंट यू थिंक दैट बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टिंग देमसेल्व्स? पितृ दोष is something which is widely known in the religious practice. Right. And when we talk about healing, it is more of a spiritual perspective. So religion is just something which keeps you confined in an environment. But as I always say, Debuji, you know that spirituality gives you the wings to spread and understand your own potential. So now coming back to trauma and पितृदोष. पितृदोष में क्या प्रैक्टिस होती है कि आपके कोई एंसेस्टर हैं जो फ्री नहीं हुए हैं and they are not happy with you. That is the biggest myth. बिल्कुल, उसी पे बात करना चाहता था. देखिए, आपके कोई भी एंसेस्टर आपसे कभी नाराज नहीं होते हैं, बिकॉज जब
बॉडी छोड़ने के बाद में रिलीज होते हैं सोल फॉर्म में, तो उनकी कॉन्शियसनेस ऑलरेडी अपलिफ्ट हो जाती है। और जब कॉन्शियसनेस का लेवल आपका राइज करता है ना, तो आप किसी से नफरत नहीं करते हो, गुस्सा नहीं करते हो। You are beyond that. Yet you seek help from others Right. for liberation. हाँ. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर किसी एंसेस्टर ने एक पैटर्न क्रिएट किया, किसी ओके ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ कि वन ऑफ माय क्लाइंट्स ग्रेट ग्रैंडफादर वाज प्रैक्टिसिंग ब्लैक मैजिक, अच्छा. जिसकी वजह से उनकी फैमिली में कुछ डेथ हो गई थी, उनकी खुद की फैमिली में। और उस हैवी फेट की वजह से वो ब्लैक मैजिक वाला जो प्रैक्टिस है वो रन हो रहा था इमोशनल लेवल पे, एक्चुअल लेवल पे नहीं रन हो रहा था। तो जब उस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया गया और उसको रिलीज किया गया, तो अब फैमिली में हैप्पीनेस एंड हार्मनी तो हो गई, लेकिन जो ग्रेट ग्रैंडफादर का लिबरेशन वाला पॉइंट था वो वहीं पे स्टक रह गया, बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू मूव अहेड बिकॉज ऑफ द बर्डन ऑफ हिज ओन कर्मा। So in such situation, our ancestor needs help from our side. We break that pattern and we set them free. तो जब पितृदोष की हम बात करते हैं तो कहते हैं आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं और आपसे वो कुछ चाहते हैं, कई बार कहते हैं आपसे वो कोई स्थान चाहते हैं क्या? So putting them into a place is like confining them. So you are not liberating them, but you are confining them. Absolutely, but a soul needs liberation. Right. So this is the difference. बिल्कुल। अभी आपने कर्मा के ऊपर बात किया एंड अभी हम ट्रॉमा के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन ये भी आ गया कि भाई जब आपने वो कर्मा किया नहीं, आपके पास्ट जनरेशन ने वो कर्मा किया नहीं, बट विटनेस किया है, इन द सेंस सम इंसिडेंट हुआ, लाइक यू सेड पार्टीशन हुआ या माइग्रेशन का कुछ हुआ या कुछ मास, बहुत सारी चीजें हुआ था उस टाइम, तो उसमें उन्होंने विटनेस किया एंड वो ट्रॉमा उनके ऊपर आ गया। तो इसमें कर्मा उन्होंने नहीं किया है, बट स्टिल यू नो दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। तो उस पे आपको क्या कहना है कि कर्मा नहीं करते हुए भी उनके ऊपर ट्रॉमा आ रहा है? ओके, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, हमने शुरुआत की थी अपने डिस्कशन की, व्हाट इज अ ट्रॉमा। ट्रॉमा इज एन एक्सटर्नल इवेंट दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट इन आवर इंटरनल एनवायरनमेंट। कर्मा नहीं किया, लेकिन उनके एंसेस्टर ने वो ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सपीरियंस किया है इमोशनल लेवल पे, तो वो इमोशनल मेमोरी ट्रैवल कर रही है नेक्स्ट जनरेशन पे। नाउ कमिंग टू कर्मा, अभी ना हम ये समझते हैं कि हमारी जो पूरी लाइफ है 50% कर्मा पे ऑपरेट करती है, हमारे हो या हमारे एंसेस्टर के हो, 50% हमारी एनर्जी और इमोशंस पे ऑपरेट करती है। तो अगर आपके इमोशंस और आपकी एनर्जी में भी कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस हैं, आपने बहुत अच्छे कर्मा किए हैं, स्टिल यू विल सफर। ओके, तो हाउ टू करेक्ट दैट? There is only one thing for the correction, whether it is a karma, whether it is a trauma: awareness. Okay. Coming into awareness, taking responsibility to heal yourself, setting your ancestors and next generation free from that pattern is the only solution. तो इस पे अगर हम बात करते हैं, then again I will take you little bit towards past life regression की तरफ। तो past life regression प्रैक्टिस करके आप कैसे लोगों को हीलिंग देते हैं? Past life regression therapy, बिकॉज ट्रॉमा में बोल रहा हूँ तो अगेन वो भी Yes. पास्ट लाइफ के साथ जा ही रहा है। absolutely. So past life regression individual trauma पे काम करता है। अगर आपकी सोल ने कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है, जैसे अगर एक अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल। वन ऑफ माय क्लाइंट वाज हैविंग सीवियर बैक एक बिकॉज शी वाज मर्डर्ड। उसको किसी ने उसके स्पाइन पे स्टैब किया था अच्छा। इन वन ऑफ द पास्ट लाइफ्स, शी वाज मर्डर्ड। हम्म। तो वो जो उसके बॉडी ने जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया था, उसकी सोल के साथ में उसकी सेलुलर मेमोरी एसोसिएट हो गई थी। उसके पर्सनल हीलिंग, इंडिविजुअल हीलिंग करने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाकर उसके बॉडी को और उसकी सोल को उस ट्रॉमेटिक इवेंट से डिसएसोसिएट करके रिलीज कर दिया। ओके। और वो हील हो गई। ओके। लेकिन जब हम इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा की बात करते हैं, तो दिस इज द हीलिंग ऑफ एन एंटायर लीनेज दैट कैन नॉट बी डन थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ओके, अच्छा, उसके लिए एग्जैक्टली क्या क्या थेरेपेटिकल डिवाइस है जिस तरह से आप कर रहे हैं उसको? देखिए, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा जो होता है हमारा एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 3 to 4 मंथ का प्रोसेस होता है, जिसमें 1-on-1 मल्टीपल हमारे लेयर्स ओपन कर करके हम आपकी डिफरेंट जनरेशन में जाते हैं। आपकी पूरी लीनेज का ट्रॉमाग्राम डिजाइन होता है, एक एक एंसेस्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनके ट्रॉमा पे वर्क किया जाता है। So this is a very vast Lengthy process. प्रोसेस। सो अनलाइक पास्ट लाइफ जिसमें इंडिविजुअल को आप करते हैं, पूरा फैमिली को नहीं करते हैं, Yes. जी। इसमें पूरा लाइनेज पे जाना होता है Yes. आपको, लिनेज पे। And Okay. also not only one lineage,
लाइक आपके पेरेंट्स में से आपके फादर मदर मैटरनल पैटर्नल दोनों लीनेज पे काम करना पड़ता है, अच्छा, बिकॉज यू आर प्रोडक्ट ऑफ बोथ द लीनेज. ओके। तो दिस इज समथिंग very interesting, but it is a difficult process also, Not difficult, very liberating. liberating. It puts you into an awareness that you have never thought of. Hmm. And also the major part, the major role that this healing plays is it sets your ancestor, you and your next generation free. So it हम्म। works on the entire lineage, पुराने अभी और आगे की lineage पे. तो इसमें भी ये भी तो होता होगा कि जो पुराने एक्सपीरियंस है उसमें से कुछ पॉजिटिव्स भी तो आते होंगे आपके लाइफ में, जब आप ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर रहे हो कुछ पॉजिटिव भी तो एक्सपीरियंस करते होंगे। बिल्कुल हम करते हैं, क्योंकि अगर कुछ हमारे एंसेस्टर्स ने अच्छे एक्सपीरियंसेस किए हैं तो वो हमारे पास में आता है. एंड पॉजिटिव में व्हाट वी एक्सपीरियंस इज गुड डीड्स फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, देयर एंसेस्ट्रल हेरिटेज. But we forget that there is something, trauma also. There is some trauma also that they have faced. और वो हम ना नेग्लेक्ट करते जाते हैं कि नो आई डोंट हैव टू एड्रेस दिस थिंग. हम सिर्फ अच्छी चीजें अपने एंसेस्टर से लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ट्रॉमा है ना, वो बहुत सारे लेवल पे होता है, बड़ा डीप रूटेड होता है। तो ये जो डीप रूटेड होता है तो उसका क्या एक ही सेशन में जब जब आप करते हैं तो उससे उनका हीलिंग होता है, या इट टेक्स Multiple सेशन? sessions in 3 to 4 months of time. We have session every week. एंड इट हैज टू बी इन पर्सन, और ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, या हाउ डू यू डू इट बेसिकली? So I have in person as well as online clients for intergenerational trauma. So it can be done both the ways. ओके, बिफोर आई वाइंड अप दिस पॉडकास्ट, मैं चाहता हूं कि आप ना कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करिए, जैसे आप जहां पे आपने नोटिस किया कि पूरा फैमिली में ये ट्रॉमा चल रहा है, एंड किस तरह से आपने उसको फिर ठीक किया। तो अगर आपके पास, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू कैन शेयर 1 or 2 cases like I this. would definitely love to, क्योंकि ये लोगों को ना आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि कैसे आप समझो कि आपके पास इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा चल रहा हाँ है. बिल्कुल। Most of the time people, those who are facing intergenerational trauma, they have same pattern in multiple person of the same lineage. जैसे आपके कजिन में भी वही पैटर्न आएगा, आपके अंदर भी है, आपकी प्रीवियस जनरेशन में भी है. For an example, if a person is having a fear that he or she would die of some illness without having any illness, और भी फैमिली मेंबर्स को है. बिल्कुल होता है, कभी कभी फैमिली में 4 लोगों को एक ही डर रहता है, जो हम बात कर रहे हैं आज। यस. सो ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि ये जो अभी करंट जनरेशन में लोग फेस कर रहे हैं, दे हैव मर्ज विद द कॉन्शियसनेस ऑफ वन ऑफ द एंसेस्टर हु डाइड ऑफ एन इलनेस. ओके, अच्छा। तो आप उनके ना कॉन्शियसनेस के साथ में मर्ज होने लग जाते हो. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. वन ऑफ माय क्लाइंट रीच्ड मी आउट बिकॉज उसको लगता था कि वो ना किसी बीमारी से उसकी डेथ हो जाएगी. आफ्टर वर्किंग ऑन हिज इंटरजेनरेशनल पैटर्न, इट वाज डिस्कवर्ड कि उसके फैमिली में 3-4 जनरेशन में लोग बीमारियों से ही मर रहे थे, ऑल द मेल्स. अच्छा। या देयर वाज अनदर केस वेयर वन ऑफ माय क्लाइंट वाज हैविंग दिस फियर कि जब वो उसकी एज हो जाती है, जब वो बूढ़ी हो जाती है, व्हेन शी ग्रोज ओल्ड, शी वुड die of an illness alone in poverty. ओह, अच्छा। Because her great grandmother died of an illness all alone in poverty after handing over all the property to the kids. तो ये आपने जब उनको हीलिंग किया तब आपको पता चला इस Yes. बारे में? तो वो ना आपका फियर जो होता है वो रिलीज होता है, बिकॉज यू नो द सोर्स की कहाँ से आ रहा है. हाँ 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 हाँ। और इसकी हीलिंग के बाद में लाइफ में यू एक्चुअली कनेक्ट विद योर ओन रियल पोटेंशियल. आप उस फियर से बाहर आके ना थ्राइव करते हो. यू डोंट ओनली सर्वाइव, एक्चुअली यू थ्राइव. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच स्मिता जी, ये बहुत अच्छा रहा। फिर और एक बार हम आपसे बात करेंगे about past life, about Akashic record, about so many things, so many things are there, so we'll be talking again. And मैं viewers को बताऊंगा कि अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा है जिनके साथ आपने नोटिस किया कि इस तरह का पैटर्न कुछ है, डर का या दर्द का, तो प्लीज आप स्मिता जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और जितने जल्दी इसको रिलीफ दे सकते हैं उतना अच्छा होगा पूरा फैमिली के लिए। तो आप हमारे ये एपिसोड कैसा लगा आपको, ये हमें बताइए, कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए, और
आगे के लिए भी और देखना चाहते हैं तो इस तरह की हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।